शुभ सकाळ, गुड मॉर्निंग। अवघड़ शब्द है ना, अवघड़ शब्द देख रहे थे समझने के लिए, लेकिन अवघड़ नहीं है। पहला लेक्चर आपने देखा है। थोड़ा थोड़ा हम अवघड़ शब्द समझने की कोशिश कर रहे हैं। अवघड़ शब्द कुछ भी नहीं है, जो है वो जोड़ाक्षरे हैं। हमने इसके पहले लेक्चर में दंडात्मक व्यंजन देखा था और दंडात्मक व्यंजन को आधा लिखने का तरीका देखा था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे गोलात्मक व्यंजन। तीन प्रकार मैंने बताए थे आपको, एक दंडात्मक और आज है गोलात्मक। गोलात्मक व्यंजन गोल, आधा या पूरा गोल रहता है। ये त, थ, ड ऐसा देखो, ऐसा गोल आ रहा है। ह में इधर बाजू में गोल है, द में ऐसा है, ड़ में ऐसा गोल है, ऐसा गोल है। ये सब गोलात्मक व्यंजन। गोलात्मक व्यंजन आधा कैसे लिखेंगे ये देखेंगे आज। देखिए, गोलात्मक व्यंजन जब आधा लिखते हैं तो हम पूरा ही लिखेंगे, यानी आधा लिखने का तरीका इसमें वैसा नहीं है जिसमें हमने दंडात्मक व्यंजन में देखा था। उसका दंड कट किए थे, इसमें कुछ कट नहीं करेंगे हम, जैसे के वैसे, इस तरह से। अब इसका उदाहरण देखेंगे। मुझे लिखना है गोट्या, गोट्या, गो ओ की आवाज ही, एक काना एक मात्रा, एक काना एक मात्रा, गो। अब देखेंगे, देखिए, ट्या, ट्या, ट नहीं, टा नहीं, टी नहीं, ट्या यानी ट है। जल्दी पढ़े हैं, उसका स्वर सुनाई नहीं दिया है, ट आधा है, बस ट लिखेंगे पहले। अब आधा तो नहीं लिख सकते, आधा नहीं लिख सकते, अब पूरा ही लिखेंगे। पूरा लिखे, अब उसको हम या जोड़ेंगे, गोट्या बन गया। हिंदी में गोटियां रहेगा, लेकिन मराठी में गोट्या, ये गोट्या। देखिए, ड का एक उदाहरण देखेंगे, गाड्या, गा काना है, आ काना, देखो ड्या, गाड्या, इस तरह से। ये गोलात्मक व्यंजन आधा लिख रहे हैं, लेकिन आधा नहीं लिख रहे, पूरा लिख रहे हैं। ये अर्धे व्यंजन का एक तरीका हुआ। अर्धे व्यंजन का और एक तरीका है, और एक तरीका गोलात्मक व्यंजन आधे लिखने के दो तरीके। एक जैसे के वैसे लिखो, दूसरा यहां पे ध्यान दीजिए, इस तरह से। ये आधा, ये आधा, इसे कहते हैं पाय मोड़ने, पाय मोड़ने। ये कब यूज होगा देखेंगे। ट गोलात्मक है, उसके आगे जो व्यंजन आ रहा है वो भी ट ही होना चाहिए। ट को ट से जोड़ रहे, ठ को ठ से जोड़ रहे हैं, द को द से जोड़ रहे हैं, ड को ड से जोड़ रहे हैं, तब हम क्या करेंगे, इसे पाय मोड़ने। कैसे? मुझे लिखना है घट्ट, घ ट, फिर ट लिखा मैं, तो ये बन गया घटट। क्या बन गया? घटट। लेकिन मुझे लिखना था घट, घट, घट। देखो बीच वाला ट क्या है? आधा है, देखो घट। अब ये बीच वाले को पाए, घट, समझ में आ रहा है? ऐसे ही। अब मुझे अगर इसको काना देना है, मुझे लिखना है कट्टा। मैं क लिखूंगा, फिर ट लिखूंगा, फिर यहाँ पे पाए बोलने, फिर ट लिखूंगा, कट, कट्टा, कट्टी, और विलांटी दो, कट्टे, मात्रा दो। यानी ट को ट से जोड़ना है तो पहले ट को पाए बोलने। समझ में आ रहा है? अब ठ को ठ से जोड़ना है, मुझे लिखना है मट्ठा, ठ पाए बोलने, फिर ठ, फिर काना, मट्ठा। इस तरह से मुझे लिखना है गड्ढा। ये आधा ड कैसे लिखेंगे? इस तरह से। क्यों ऐसे लिख रहे हैं? आने वाला जो व्यंजन है वो भी ड ही है, यानी सेम व्यंजन को जोड़ रहे हैं। यहाँ पे क्या था? ट को ट से नहीं जोड़े, य से जोड़े। अलग व्यंजन से जुड़ा जा रहा है तो पूरा लिखेंगे,
और उसी व्यंजन से जो है जोड़ा जा रहा है, तो ऐसे पाए मोड़ने। देखिए मुझे लिखना है गड्ढा, ड एक काना, गड्ढा, इस तरह से। ये है गोलात्मक व्यंजन। अब ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे ड़ है, अब ड़ को दूसरे व्यंजन से जोड़ रहे हैं तो पूरा लिखेंगे। मुझे लिखना है मराठी में सगळ्या, सभी, सगळ्या, स ग ळ, देखो ड़ पूरा नहीं है, ळ्या है, ये ड़ पूरा लिखे इसको यार, सगळ्या, इस तरह से। ऐसे आपको प्रॅक्टिस करनी है गोलात्मक व्यंजन की। बघा आपण काय पाहिलं आज, गोलात्मक व्यंजन अर्ध कसं लिहायचं, दोन प्रकारे अर्ध लिहायचं। एक पहिला जो प्रकार आहे तो अर्ध लिहिता येत नाही, जशाचं तसं ठेवा। कधी ठेवणार, जर पुढचा व्यंजन ते नसेल, दुसरं असेल, म्हणजे ट ला ट ने जर जोडायचं नाहीये, दुसऱ्या कोणत्या व्यंजनने जोडायचं असेल तर आपण काय केलं, जशाचं तसं ठेवलं, जैसे के वैसे रकम। त्यानंतर दुसरा प्रकार आपण पाहिलं, ट ला ट ने जर जोडायचं असेल तर पाय मोडणे, ठ ला ठ ने जोडा, ड ला ड ने जोडा, अशा प्रकारे पाय मोडायचं। हे अर्धे व्यंजन तुम्हाला काय करायचं आहे, लिहायचं आहे, याचे उदाहरण लिहायचं आहे, याचा चांगला सराव करायचा आहे। आजच्या लेक्चरमध्ये फक्त एवढंच। यानंतरचं लेक्चर खूप महत्त्वाचं आहे। जेवढे अवघड शब्द आपल्याला वाटतात त्यापैकी जवळपास 80% हार्ड वर्ड्स, यस 80% हार्ड वर्ड्स फक्त एका व्यंजनमध्ये लपलेले आहेत। ते व्यंजन काय आहे ते आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया। धन्यवाद।